एक दौर दराज की सरजमीन में एक खूबसूरत रानी महरीन रहती थी। वो ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी दानिशमंदी और दिलेरी के लिए भी मशहूर थी। उसकी सल्तनत पुरसकून और खुशहाल थी, लेकिन महरीन को अक्सर अपने दिल में एक खुला महसूस होता था। वो एक ऐसे साथी की तलाश में थी जो ना सिर्फ उसके दिल को छू ले बल्कि उसकी सल्तनत की हिफाजत भी कर। एक दिन महरीन ने अपने महल के बाग में एक अजीबो गरीब वाकया देखा। एक खूबसूरत और ताकतवर नाग जिसका नाम वेरन था बाग में नमूदार हुआ। वेरन को देखकर महरीन हैरान रह गई, क्योंकि वो न सिर्फ एक नाग था बल्कि वो बोल भी सकता था। वेरन ने महरीन को बताया कि वो एक जादुई नाग है और उसे एक ऐसी रानी की तलाश है जो इसके दिल को छू सके। ये जादुई नाग बार बार अपना रूप तब्दील करता रहता था। वो कभी भी किसी एक रूप में नहीं रहता था। वो कभी इंसान और कभी नाग की शक्ल इख्तियार कर लेता था और कभी कभी आधे नाग और आधे इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता। महरीन और वेरन के दरमियान एक गहरी दोस्ती कायम हो गई। वेरन ने महरीन को अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की पेशकश की। महरीन ने उसकी पेशकश कबूल कर ली और दोनों ने मिलकर सल्तनत को मजीद मजबूत बनाने का फैसला। एक दिन वेरन ने महरीन को अपने साथ एक जादुई झील पर ले जाने की दावत दी। झील के किनारे पर वेरन ने महरीन से शादी का पैगाम दिया। महरीन ने वेरन के दिल की गहराई को महसूस किया और उसकी पेशकश को कबूल कर लिया। दोनों की शादी एक शानदार तकरीब में मुनक्कद हुई जिसमें पूरी सल्तनत ने शिरकत की। शादी के बाद महरीन और वेरन ने मिलकर सल्तनत को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। उनकी मोहब्बत और हम आहंगी ने न सिर्फ सल्तनत को खुशहाल बनाया बल्कि उनकी कहानी को एक अफसानवी दास्तान में बदल दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद महरीन को अपने महल में कुछ अजीबो गरीब वाकयात का सामना करना पड़ा। रातों रात महल की दीवारें कांपती थीं और अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। महरीन ने वेरन से इस बारे में बात की, लेकिन वेरन ने उसे तसल्ली दी कि ये सिर्फ हवाओं का खेल है। एक रात महरीन ने अपने कमरे में एक पुराना संदूक देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। संदूक को खोलते ही उसे एक पुराना खत मिला जिस पर वेरन का नाम लिखा हुआ था। खत पढ़ते ही महरीन को पता चला कि वेरन दरअसल एक तारीख जादूगर था जो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक रानी की तलाश में था। महरीन ने फैसला किया कि वो वीरन के राज को दुनिया के सामने लाएगी, लेकिन जब उसने वीरन को बताया तो वीरन ने उसे झुठलाने की कोशिश की। महरीन ने हिम्मत नहीं हारी और वीरन को अपने दिल की बात समझाई। आखिरकार वीरन ने सच बोल दिया और दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता मजबूत हो गया। 4 ही दिनों बाद महरीन को अपने महल में एक और परअसरार वाकया का सामना करना पड़ा। एक रात वो अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज महल के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। महरीन ने आवाज की तरफ चलने का फैसला किया। वो आवाज उसे महल के एक पुराने और मतरूक हिस्से में ले गई जहां उसे एक खुफिया दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही उसे एक तारीख और पुरासरार कमरा नजर आया जिसमें एक पुराना आईना था। आईने के सामने खड़े होते ही महरीन ने देखा कि आईने में उसकी तस्वीर नहीं बल्कि एक और औरत की तस्वीर है जो उससे मिलती जुलती थी। महरीन ने वीरन से इस बारे में बात की, लेकिन वीरन ने उसे तसल्ली दी कि ये सिर्फ उसका वहम है। लेकिन महरीन को यकीन था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसने फैसला किया कि वो इस राज को खुद से हल करेगी। एक रात महरीन ने खुफिया दरवाजे के जरिए दोबारा कमरे में दाखिल होने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने आईने के सामने खड़े होकर दुआ की। अचानक आईने से एक रोशनी निकली और एक औरत नमूदार हुई जो महरीन से मिलती जुलती थी। औरत ने महरीन को बताया कि वो उसकी हकीकी माँ है जो किसी जादुई ताकत की वजह से आईने में कैद हो गई थी। उसने महरीन को बताया कि वेरन दरअसल एक तारीख जादूगर है जिसने उसे कैद किया था और महरीन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। महरीन ने फैसला किया कि वो अपनी माँ को आज़ाद कराएगी और वेरन के खिलाफ लड़ेगी। उसने अपनी माँ की मदद से वेरन के जादू को तोड़ने का तरीका सीखा और आखिरकार वेरन को शिकस्त देकर अपनी माँ को आज़ाद कराया। महरीन और वेरन की कहानी मोहब्बत, हिम्मत और कुर्बानी की एक ऐसी दास्तान है जो हर किसी को मुतासिर करती है। उनकी मेहनत और लगन ने ना सिर्फ उनकी जिंदगी को बदल दिया बल्कि पूरी सल्तनत को एक नई राह पर डाल दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर मुश्किल को मोहब्बत और हिम्मत से हल किया जा सकता है।